जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यार, आज फिर एक मोटिवेशन की वीडियो लेके आया हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिली थी। वो वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो, ये बात है 2016 की। जब मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ तो मेरे भी बड़े बड़े सपने थे कि भैया स्टेट पीसीएस निकालूंगा, एसएससी निकालूंगा, बैंकिंग निकालूंगा। तो 2016 तक सब ठीक था, मैं जॉब कर रहा था। पेंशन, तब सैलरी आती थी, उसके बाद पेंशन आने लग गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2016 में और मेरे एग्ज़ाम भी जो है ठीक ठाक था, पहले पढ़ाई की थी। तो प्री एग्जामिनेशन मेरे एसएससी के कह लो, बैंकिंग के कह लो, सारे प्री एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए। तो मेरा ना मोटिवेशनल लेवल एकदम यहाँ पहुँच गया, हाई जिसको कहते हैं ना, कि यस मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। जब मेंस की बारी आई ना, तो एसएससी सीजीएल का मेरा मेंस नहीं हुआ। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है एसएससी सीएचएसएल का जो था वो, उसमें मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ। खैर, मैं उसके लिए रेडी भी नहीं था, तो उसको मैं दोष नहीं देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरा जो है एसएससी सीजीएल मेंस में नहीं हुआ। बैंकिंग मेरा आईबीबीएस प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में नहीं हुआ। एसबीआई क्लैरिकल प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में नहीं हुआ। तो 2017 में मैं एकदम डिमोटिवेट हो चुका था, भाई कहाँ जाऊँ। उसके बाद क्योंकि मेरे साथ के बहुत से लड़के जिसने जो करना था वो उस जगह पे लगभग सेट हो चुके थे। मैं और दो चार फ्रेंड बचे हुए थे जिनसे मेरी बात होती थी, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं होने लग जाता हूँ डिमोटिवेट। जो एकदम जिसका मोरल हाई था, जो एकदम इंडियन आर्मी से रिटायर्ड था, उसको लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम फाड़ सकता हूँ। जो होता है ना बच्चों में, वही मेरे अंदर भी एक क्रेज था। तो क्या हुआ, 2017 आ गया। भैया जुलाई में रिटायर हुआ था, 2017 जुलाई आ गई। फिर जो है आपको पता ही है, आईबीपीएस के एग्ज़ाम के एग्ज़ाम होने लग गए। और एसबीआई जेई का, क्या जेए का एग्ज़ाम भी आने लग गया। और एसएससी सीजीएल भी आया, एसएससी सीएचएल भी आया, सीएचएसएल भी आया, सारे एग्ज़ाम भर लिए, स्टेट के भी एग्ज़ाम भर लिए। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, मेंस में नहीं हुआ भाई। सीएचएसएल की बात करो, सीएचएसएल में फिर टाइपिंग में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, खैर टाइपिंग के लिए मैं रेडी नहीं था, 2 4 दिन टाइपिंग करता था, फिर उससे होना तो था नहीं। तो क्या हुआ भैया, आईबीपीएस भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में भैया कट ऑफ के पास नहीं पहुंच पाया। एसबीआई जे में भी भाई सेम हुआ। एसएससी सीजीएल के लिए मैं बड़ा था कि यस मैं तुम इंग्लिश मैथ्स कर लूंगा, लेकिन भैया मेंस नहीं हुआ। कोई बात नहीं। एसएससी सीपीओ, भैया सीपीओ में पहले साल में मेडिकल में नहीं गया, दूसरे साल भैया मेंस में नहीं हुआ। इतनी शर्म की बात हो गई, एसएससी सीपीओ में मेरा मेंस में नहीं हुआ। भाई मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी था कि मेरा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, मैं चले जाऊंगा। मेरा एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस में। इंग्लिश का पेपर, मेरे को लग रहा था मेरे 140 मार्क्स आ जाएंगे, और एक्स सर्विसमैन की मेरिट ही चली गई भैया। इतना इजी पेपर था कि 147 या कुछ ऐसे कुछ कट ऑफ चले गई थी जर्नल एक्स सर्विसमैन की। तो भैया ये रही कहानी। तो अब मैं हो गया डिमोटिवेट। मैं भी भैया अब तुम्हारी तरह सुनने लग गया। कौन माहेश्वरी है जो भी करता है वो, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहता। तो भैया मैं, उससे क्या होता कि मैं 2 4 दिन मोटिवेट तो होता, फिर मैं जो है यूट्यूब में मैं किसी साधु महात्मा को सुनता, उनसे मोटिवेट होता। और मैं संजीव माहेश्वरी को सुनने लग गया, उनसे मोटिवेट होने लग गया। उससे क्या होता है, 2 4 दिन तो मेरा एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता, फिर धीरे 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 गिरने लगता। देखो यार, ये तो जिंदगी का सत्य है। तुम सच मानो चाहे मेरे को झुटला दो, बेटा यूपीएससी में एग्जाम देने वाले करीबन 15 16 लाख होते हैं। वैकेंसी कितनी होती है तुम्हें पता ही है, 1,000 भी होती है, नहीं होती है पता नहीं। पहले तो 1,000 होती थी, अब कहते हैं उससे भी कम होने लग गई वैकेंसी। तो
मेरा मोटिवेशनल लेवल जो है एकदम डाउन 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 डाउन। फिर किसी को सुनता, बेटा ये करना, तुम जो है एक बार ठान लेना मन में तो ऐसा हो जाएगा, ठान लो, ये करके रहूंगा। फिर मेरा मोटिवेशन लेवल 4 दिन हाई होता, फिर जो है धीरे 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 डाउन हो गया। किस किस के साथ होता है ऐसा बताओ जरा। सबके साथ होता है ना। जो यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देखो उनकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे जैसे है ना एवरेज, उनकी बात कर रहा हूँ। वो एवरेज बच्चे ना साला ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। देखो हम वो है, मैं एक दिन बताया था, एक दूध होता है ना, एक होता है फुल क्रीम, एक होता है टोन्ड। भैया मैं तो था टोन्ड मिल्क, सीधी सी बात है। फुल क्रीम बनने में मुझे बहुत टाइम लगा, सच बताऊं तो तुम्हें। तो दूसरे साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया रिटायरमेंट के हो गए 2 साल। जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था ना, एक तो किराए के मकान में, वो भी देहरादून। जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था ना, उसमें से भी पेंशन से, तुम्हें पता ही है, पेंशन से तो भैया किराया ही हो पा रहा था और बच्चे की स्कूल फीस और दूध का ही पैसा हो पा रहा था। 2 साल में मेरी जो है पूंजी भी खत्म होने लग गई। तो क्या आया अब बताता हूँ, मोटिवेशन लेवल कहाँ से आया। तो ऐसा होता है, देखो आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के काम से घर भी आ रहे हैं, उसके बाद घर का काम भी कर रहे हैं। अब मैंने उनको देखा, फिर आप अपनी मम्मी को देखना। तो मेरी मम्मी तो गांव में रहते, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे, तो मैं अपनी वाइफ को देखता था कि यार ये 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती है। सुबह 5:30 उठना या 5 o'clock उठना, बच्चे के लिए टिफ़िन बनाता, मैं कोचिंग जाता था, मेरे को जो है ब्रेकफास्ट खिलाना, छोटे बच्चे को देखना और दिन भर बच्चों के साथ लगे रहना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। तो मैंने सोचा कि यार ये एक लेडी है, दिन भर काम कर रही है और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, मेरे से वही नहीं हो पा रही है। सच बता रहा हूँ, अपनी मम्मी को देख लेना बेटा, मेरी तो वाइफ थी, आप लोगों की मम्मी होगी, तो मम्मी और पापा को देख लेना कि पापा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से पहले कितना काम करते हैं, ऑफिस से आने के बाद तुम्हें घुमाने भी ले जाते हैं, तुम्हारी मम्मी को भी घुमाने ले जाते हैं, पिक्चर भी लेके जाते हैं। वो आदमी कभी नहीं थकता है। तुम्हारी मम्मी देख लेना, एक दिन सुबह उठ के 5:30 या 5 o'clock उठती होगी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती होगी, अपना योगा अभ्यास भी करती होगी, झाड़ू पोछा, भैया लोअर मिडिल क्लास है तो झाड़ू पोछा भी करती होगी, उसके बाद तुम्हारे कपड़े भी धोती होगी, कपड़े सुखाती भी होगी। तो मैं ना ये अपना वाइफ का रूटीन देख के मेरे को एक दिन लगा, जब 2 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने कहा अब मैं पढ़ाई छोड़ के कोई जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यार मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने बोला कि यार तुम पढ़ो बस। तो मैंने एक दिन इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने उसकी लाइव देखी, मैं चेयर में बैठा रहा 5-6 घंटे। भैया वो कंटिन्यू काम कर रही है, कभी बच्चे को संभाल रही है, कभी कपड़े सुखा रही है, कभी जो है किचन में आके जो है बच्चे का आने का टाइम हो रहा था तो बच्चे को लेने जा रही है, उससे पहले बच्चे को लाने से पहले उसने जो है खाना बना लिया। मैंने सोचा यार कि ये लेडी 15 से 16 घंटे काम कर रही है, बच्चों को देख रही है, बच्चों के लिए इतना कर रही है, मेरे लिए इतना कर रही है, तो मैं क्या 5 या 6 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। तो बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी मम्मी को देख लेना एक बार और ये दिमाग पे जोर लगाना। तो बेटा मोटिवेशन वहाँ से आता है। मोटिवेशन घर के आसपास ही है कि किससे लिया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, पैसे दे के सेशन ज्वाइन करते हैं कि भैया इसका सेशन मिल जाए, चलो इन बाबाओं से मेरे को जो है मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन कब तक, जब तक इनर अंदर से नहीं आती ना कि यार ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तब मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जब बैठने लग गया, तब जाके सिलेक्शन हुआ भाई तीसरे साल। सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये स्टोरी है यार। देखो तुम ये मत सोचना कि कभी हारना है। देखो ये हर कोई बोलता है हारना, लेकिन हार जाता है इंसान, सच बताऊं। लेकिन जो
वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना कि अब मैं हार गया लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगा और इसको ख़त्म करूँगा, तो वही सफल होता है। तो ये थी मेरी मोटिवेशनल स्टोरी। तो यार आज कुछ क्वेश्चन भी लेने थे लेकिन यार इतना मतलब दिल भर गया ना, मतलब ये बात कह के मैं ये बात किसी को बोलता नहीं था कि यार मेरी ना जितनी कमाई थी ना उसकी लगभग जो मैंने अपनी सेविंग रखी थी 30 से 35% जो है मेरे इस पूरे ड्यूरेशन में पेंशन और वो जो है ख़त्म हो गई थी। कोई बात नहीं भैया, पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, तो फिर जॉब लग गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस स्टोरी को इसी ये सिर्फ ये संदेश देना चाह रहा था आप लोगों को कि देखो हार नहीं माननी है, मोटिवेशन घर में ही छुपा हुआ है, अपने अंदर ही छुपा हुआ है। किसी को देखो तो सही यार, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए, तुम जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो 22-23 साल से देखते आ रहे हो घर में कि वो लेडी 5:30 उठ के तुम्हारा सारा काम करके, घर के सारा काम करके तुम्हें खुश करके सबको खुश कर दे रही है, इवन रिश्तेदारों को भी खुश कर दे रही है। तो यार तुम 10 घंटे पढ़ नहीं सकते हो या 6 घंटे पढ़ नहीं सकते हो? सोचना जरा इस बारे में। हाँ, अगर मैं इस बारे में गलत हूं ना तो बताना। ये थी यार स्टोरी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चलो Q&A सीरीज फिर करेंगे किसी दिन। ओके, जय हिंद।